हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर समंत्रा पर। और आज हमको पढ़ाएंगे सुपर टेट में इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 10 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो जो भी हमसे पहली बार जुड़े हैं तो बता दें, इससे पहले हम 9 चैप्टर की वीडियो बना चुके हैं। तो जिस किसी को वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल की प्ले स्टोर में जाकर वेट करें, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 10 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है? सिंथेसिस मान होता है संयोजन। सिंथेसिस माने संयोजन यानी जोड़ना। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस माने वाक्य यानी वाक्यों को आपस में जोड़ना। यानी वाक्य होंगे, 2 वाक्य हो सकते हैं, 3 वाक्य हो सकते हैं, इनको आपस में हमको जोड़ना है, बस यही है सर। यही इसको कहते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों का संयोजन। इसमें 2 सेंटेंस हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं। 2 सेंटेंस कैसे? जैसे मान लें हिंदी में राम बाजार जाता है, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है मोहन बाजार जाता है। अब दोनों को हमको संयोजन करना है, तो क्या करेंगे? एक वाक्य बनाना है दोनों को। राम बाजार जाता है, दूसरा सेंटेंस है श्याम बाजार जाता है। एक सेंटेंस करना है दोनों को, तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे राम और श्याम बाजार जाते हैं। क्या बोलेंगे? राम और श्याम बाजार जाते हैं। ये हो गया 2 शब्दों का संयोजन, 2 वाक्यों का संयोजन। अब ये 3 वाक्य हो सकते हैं, 3 सेंटेंस हो सकते हैं। राम बाजार जाता है, श्याम बाजार जाता है, तीसरा मोहन बाजार जाता है। 3 सेंटेंस हो गए। एक हम कैसे करेंगे? राम श्याम और मोहन बाजार जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम ये सेंटेंस को, वाक्यों को जोड़कर एक कर रहे हैं। इसी बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, यानी वाक्यों का आपस में संयोजन। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस क्या है? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज रेफर्स टू द जॉइनिंग ऑफ टू या मोर सेंटेंसेज। यानी सेंटेंस हमारे दो भी हो सकते हैं और 2 से अधिक हो सकते हैं, इनटू ए न्यू सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। द न्यू सेंटेंस कैन बी सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कई छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं। यह वाक्य सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। यानी इसमें सीधा सीधा है कि हमको 2 सेंटेंस या 2 से अधिक सेंटेंस को आपस में मिलाकर एक सेंटेंस करना है। इंग्लिश में, हिंदी में तो हिंदी में भी ये चीज़ है, और इंग्लिश में सेंटेंस होंगे, 2 दिए होंगे, 3 दिए होंगे, उन्हें जोड़कर हमको एक सेंटेंस बनाना है। और वो सेंटेंस क्या हो सकता है आपका? सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकते हैं। अब ये सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं, पहले इसको डिस्कस करेंगे। सिंथेसिस बाद में कराएंगे, सेंटेंस को जोड़ना बाद में बताएंगे। पहले बताएंगे हम कि सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं। पहला है आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी कैसे? साधारण, बिल्कुल एकदम साधारण वाक्य। क्या सिंपल सेंटेंस? ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो। क्या हो? एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो। यानी सब्जेक्ट भी एक और वर्ब भी, फाइनाइट वर्ब भी एक। तो हम इसे कहेंगे ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, ही इज प्लेइंग यानी वह खेल रहा है। इसमें क्या है आपका? सब्जेक्ट। कौन खेल रहा है? यानी सब्जेक्ट निकल आ जाएगा ना, कौन लगाएंगे तो सब्जेक्ट इसमें ही, वह खेल रहा है। और क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो बन गया आपकी वर्ब। यानी क्या लगा दें सेंटेंस तो वर्ब निकल आ जाती है। और क्या कौन लगा दें, कौन का अर्थ लगा दें तो निकल आता है हमारा सब्जेक्ट। कौन खेल रहा है? वह। तो ही इज द सब्जेक्ट। एंड क्या कर रहा है? कौन सी क्रिया हो रही है? यानी खिलने की क्रिया हो रही है, खेल रहा है। तो खिलना क्या है? वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। तो जिसमें एक इसमें सब्जेक्ट है और एक इसमें फाइनाइट वर्ब है, इसको बोलते हैं साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। दूसरा है आपका कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड क्या होता है? ए कंपाउंड सेंटेंस इज वन विच कंटेन एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये मेन चीज, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज। These clauses are joined by a
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड बट और। ये क्या कहना चाह रहा है? कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं? एक कंपाउंड सेंटेंस इज वन विच कंटेन एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, वो होता है हमारा क्लॉज। तो जिसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉज हों, इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो दोनों सेंटेंस जो होते हैं इसमें वो किसी पर डिपेंड ना हो, अपने आप में बिल्कुल माल पड़े, अपने आप में पूरे हैं, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। दो तरह क्लॉज होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि स्वयं अपने आप में पूर्ण लगे, ऐसा ना लगा कि जी अभी बात हमारी आधी रह गई, यानी बात हमारी अपूर्ण रह गई, ऐसा ना लगे, जो अपने आप में पूर्ण हो जाए, आज़ाद हैं। इंडिपेंडेंट माने आज़ाद, यानी जो अपने आप में फ्री है, अपने आप में किसी की जरूरत न पड़े। तो इस तरह के अगर दो क्लॉज हैं तो उसमें होते हैं किसमें? कंपाउंड में। और वे जॉइंड बाई ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और वे दोनों क्लॉज किस जुड़े हों? एंड से, बट से, और से। हैं जैसे हम कहें राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग एंड श्याम इज प्लेइंग। इसमें क्या है? ये राम इज प्लेइंग है आपका, वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और श्याम इज प्लेइंग ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दोनों किस जुड़ा है? दोनों जुड़े हुए हैं ये एंड से। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। सीधी सीधी बात है, इसमें दो सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं और दोनों ही होते हैं इंडिपेंडेंट, यानी दोनों अपने आप में पूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं लगेगा कि ये वाला सेंटेंस है वो इस पर डिपेंड है, या जो बाद वाला सेंटेंस है वो इस पर डिपेंड है। दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगे और बीच में लगा होगा एंड से। ठीक है ना? जब बताता है एग्जाम्पल में राम इज प्लेइंग एंड श्याम इज प्लेइंग, तो राम इज प्लेइंग इस बात से ये अपना पूरा है ये सेंटेंस, ऐसा लग रहा है कि बात अधूरी है, हमारी पूरी बात हो गई, राम खेल रहा है। दूसरा सेंटेंस क्या है? श्याम इज प्लेइंग, श्याम भी खेल रहा है, तो राम इज प्लेइंग एंड, अब जोड़ दिया हमने, एंड जोड़ दिया, तो राम इज प्लेइंग एंड श्याम इज प्लेइंग। तो दो राम इज प्लेइंग क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। श्याम इज प्लेइंग ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों जोड़े एंड से, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ये जोड़ होते हैं किससे? एंड, बट, और से। जैसे लिखा है ना, जैसे बताया था हमने, एंड राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग एंड श्याम इज प्लेइंग। ये होगा समय राम इज प्लेइंग एंड श्याम इज प्लेइंग। तो राम इज प्लेइंग क्या? ये भी एक अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये अपने आप में आज़ाद है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, यानी सेंटेंस अपना पूरा मीनिंग निकाल रहा है ये। और इधर श्याम इज प्लेइंग ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है, और जोड़ जोड़े किससे? एंड से, यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी एंड, बट, और। तो ये पूरा कहलाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन विच कंटेन वन मेन क्लॉज एंड वन या मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी इसमें एक तो मेन क्लॉज होता है, एक तो मेन क्लॉज होगा इसमें मुख्य, और एक होगा, और एक से अधिक होगा इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे एग्जांपल है, जैसे जोड़ाता इफ, जैसे इफ एवरीवन एग्रीज वी विल पोस्टपोन द सेलिब्रेशंस। यानी इफ एवरीवन एग्रीज, यदि हर आदमी प्रत्येक तैयार हो जाता है, इफ एवरीवन रेडी एग्री, यानी सबकी सहमति हो अगर यदि, तो क्या होगा? वी विल पोस्टपोन द सेलिब्रेशंस। हम इस समझो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसको हम पोस्टपोन यानी स्थगित कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं सेलिब्रेशन को, यदि सबकी सहमति हो तो। यदि सबकी सहमति हो तो हम इस सेलिब्रेशन को जो मनाने वाले हैं, इसको हम कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? पोस्टपोन कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसमें क्या सेंटेंस देखिए आप, एक तो जोड़ा है इफ से जोड़ा है ये, और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये क्या है आपका? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये है आपका मेन क्लॉज है। इसमें क्या था? इसमें दोनों थे आपके, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज था, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज था। या ये आप कह सकते हैं इसमें ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज क्या कह सकते हैं? ये आप कैसा? आपको ये है आप इंडिपेंडेंट, ये आपका इंडिपेंडेंट, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये वाला आपका कौन सा हो गया?
ये हो गया डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। तो यानी इस मेन क्लॉज को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये इंडिपेंडेंट है, और ये आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब ये डिपेंडेंट है। और किस जोड़ा है, इफ से। उसमें क्या था, उसमें दोनों इंडिपेंडेंट थे। राम इज स्पेलिंग इंडिपेंडेंट है, श्याम इज स्पेलिंग ये भी अपने में पूरा है, और दोनों एंड जोड़ा है। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट कैसे है। अभी मैं ये पीछे पूछे बोलूं, वी विल पोस्टपोन द सेलिब्रेशंस, हम जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं इसको पोस्टपोन कर देंगे, यानी इसको करना बंद कर, नहीं कर रहे इसको हम पोस्टपोन कर देंगे। तो ये पूरी बात हो गई, ऐसा तो नहीं कह रहा ये अधूरा वाक्य है, ये पूरा वाक्य अपना में कि हम इस सेलिब्रेशन को क्या कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन अब देखिए पहला देखिए, ये कह रहा है इफ एवरीवन एग्रीज, यदि हर कोई सहमत हो, यदि हर कोई सहमत हो। अब ये बात पूरी नहीं हुई। आइए मैं आपसे कहूं कि यदि हर कोई सहमत हो, और रुक जाऊं, तो फिर आपको लगेगा हाँ कुछ बात ऐसी है जो और आगे कहना चाह रहे हैं। ये बात पूरी नहीं है अभी कि यदि हर कोई सहमत हो, तो ये पूरी बात नहीं हुई। तो पूरी बात किससे होगी, ये पूरी बात होगी इससे, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा कि यदि हर कोई सहमत हो तो हम इस सेलिब्रेशन को हम पोस्टपोन्ड कर देंगे। तो ये अपने आप में क्या है, पहला ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंड है, ये डिपेंड है किस पर, दूसरे वाले पर। यानी इसमें एक तो डिपेंडेंट क्लॉज होता है या कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दूसरा इसमें होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज। यानी इसमें एक पार्ट है इसका, एक क्लॉज है वो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है, सीधी सी बात है, और जुड़ा होता है इफ से। मेन है तो काफ़ी इफ जुड़ा होता है। और कंपाउंड सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स में बस यही एक अंतर है कि कंपाउंड सेंटेंस है उसके दोनों सेंटेंस के हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अपना में पूर्ण हैं, यही पूर्ण है, यही मैंने पूर्ण है, और एंड जुड़ा हुआ है। लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, इसमें एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, एक निर्भर है दूसरे पर, वो अपना में पूर्ण नहीं है। यदि जैसे इफ एवरीवन एग्री, यदि प्रत्येक सहमत हो तो बात हमारी पूरी हुई नहीं। ये तो ऐसा लगेगा बात हमने रोक दी हमने, तो पूछेगा हाँ सहमत है तो क्या है, तब हम कहेंगे कि सहमत हैं तो मैं इसको सेलिब्रेशन को हम क्या कर दें, कैंसिल कर दें। अब बात हमारी पूरी हुई। यानी डिपेंडेंट क्लॉज अपने मीनिंग के लिए डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर, दोनों मिलके। लेकिन दूसरा हमारा पोर्शन है ये अपना में इंडिपेंडेंट है, इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब चलते हैं पहला ए, जॉइनिंग सिंपल सेंटेंसेज टू फॉर्म अनदर सिंपल सेंटेंसेज। यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। बताया था ना मैंने, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। तो यहाँ दो सेंटेंस होंगे, दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन दोनों दो या तीन जो सेंटेंस होंगे वो सिंपल सेंटेंस होंगे, और सिंपल सेंटेंस को मिला करके आपको एक सिंपल सेंटेंस ही बनाना है। यानी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस करनी है, आपको जोड़ना है उनको आपस में। तो जॉइनिंग सिंपल सेंटेंसेज टू फॉर्म अनदर सिंपल सेंटेंस। तो टू सिंपल सेंटेंसेज कैन बी जॉइंड टू फॉर्म अनदर सिंपल सेंटेंस इन द फॉलोइंग वेज। यानी सिंपल सेंटेंस को, दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं निम्न तरीके द्वारा। ये तरीके दिए कैसे, तो पहला है इसमें यूजिंग ए नॉन फाइनाइट वर्ब। एक नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करके भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पहले कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। थोड़ा आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए दो तरह वर्ब होती है, एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब होती है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब। यानी कौन सी वर्ब, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार बदल जाए, उस वर्ब या क्रिया को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए आप ये लिखा है, पहले 3 सेंटेंस लिखे, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, दूसरा ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, तीसरा ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट। पहले दोनों वाक्य प्रेजेंट डेफिनिट के हैं और तीसरा वाक्य आपका पास्ट डेफिनिट का है। देखिए इसमें पहले क्या हुआ, पहले वांट हो गया, ये वर्ब क्या है इसमें, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, मैं मैच खेलना चाहता हूँ, क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो वर्ब माना कौन सी क्रिया हो रही है इसमें, क्या यानी वांट। तो वांट से वर्ब है। तो देखिए पहले में आई के संग वांट आया, ही के संग वांट्स हो गया,
और ही से वांटेड हो गया, तो पहले वांट हुआ, फिर वांट्स हुआ, फिर वांटेड हुआ, यानी वर्ब जो थी आपकी वो क्या हुई, चेंज हो गई। क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले वांट, फिर वांट्स, तो वांटेड, तो इसको बोलेंगे हम फाइनाइट वर्ब। क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। यानी जो सब्जेक्ट इसमें आई था, इसमें ही था, इसमें ही था, तो ये सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो बदल जाए उसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट में, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार चेंज न हो, उस पर यानी सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट का या टेंस का कोई प्रभाव न पड़े, उसको बोलते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे यही सेंटेंस देखिए आप, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट। इसमें देखिए टू प्ले, दूसरे में भी टू प्ले और तीसरे में भी टू प्ले, यानी तीनों सेंटेंस में आपका टू प्ले में कोई चेंज नहीं हुआ, चाहे सब्जेक्ट आई हो गया हो, चाहे ही हो गया हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, लेकिन खेलने का टू प्ले ही रहा है इसमें, टू प्ले टू प्ले टू प्ले। तो इस सेंटेंस में आपकी जो टू प्ले आई है वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब आपकी, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्यों, इस वर्ब पर सब्जेक्ट का या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। और जब इस वर्ब में फर्क पड़ गया, पहले वांट हुई, फिर वांट्स हो गई, फिर वांटेड हो गई, यानी इसका सब्जेक्ट का या टेंस का प्रभाव पड़ा, इसको बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। तो क्लियर हो गया फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो पहला था यूजिंग ए नॉन फाइनाइट वर्ब, तो इसमें है वी नो दैट नॉन फाइनाइट वर्ब्स इंक्लूड्स इंफिनिटिव्स, जीरंड्स एंड पार्टिसिपल। दीज कैन बी यूज्ड टू जॉइन सिंपल सेंटेंस। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहले में आपका था इन्फिनिटिव्स, पहला इन्फिनिटिव्स, दूसरा इसको बोलते हैं जीरंड, और तीसरा टाइप है इसका पार्टिसिपल। तो शॉर्ट में बताता हूं, इन्फिनिटिव्स किसे कहते हैं, जिसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आवे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए उसे कहते हैं इन्फिनिटिव। जैसे ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, ही वांट्स टू प्ले, तो टू के संग प्ले आ गई, टू क्या है, टू प्लस प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो टू प्ले क्या होगी आपकी, टू, ये आपकी होगी इन्फिनिटिव से हो गई। तो टू के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए उसे बोलते हैं हम इन्फिनिटिव्स। जीरंड, जीरंड उसे बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर आईएनजी आ जाता है उसको बोलते हैं हम जीरंड। जैसे प्लेइंग, प्ले वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी हो गया प्लेइंग, तो प्लेइंग इज द जीरंड। प्लेइंग, सिंगिंग, नॉकिंग, गोइंग, ये सारी क्या हैं, जीरंड्स हैं। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लग जाती है तो हो जाती है हमारी जीरंड्स। एंड पार्टिसिपल, पार्टिसिपल होते हैं तीन तरह के, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा आपका फ्यूचर पार्टिसिपल। तो उसमें क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और तीसरी पार्टिसिपल क्या होता है आपका, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो पार्टिसिपल होते हैं तीन तरह के। तो जिसमें क्या आ जाए, इन्फिनिटिव्स, जीरंड और पार्टिसिपल्स आ जाए तो होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। दिस कैन बी यूज टू ज्वाइन सिंपल सेंटेंस। ये तीनों किस्म कम आती हैं, ये यूज होती हैं किसमें, टू ज्वाइन सिंपल सेंटेंस। जब हम सिंपल सेंटेंस को आपस में संयोजन करते हैं तब वहां पर हमारी इन्फिनिटिव्स, जीरंड और हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। किस किसका, इन्फिनिटिव्स का, जीरंड का और पार्टिसिपल का कब यूज करते हैं, जब दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करना हो तब। अब कैसे करेंगे, तो उसका एग्जाम्पल है पहला, सी मेट हर चाइल्डहुड फ्रेंड एट द पार्टी। वह पार्टी में अपने बचपन के मित्र से मिली। दूसरा सेंटेंस में है सी वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी। इसमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं कि वह पार्टी में अपनी बचपन के मित्र से मिली और वह बहुत खुश थी। अब हमको ये दो सिंपल सेंटेंस हैं, इसको मिलाकर हमको ए करना है। दो है हम आपका, पहला ये है आपका दूसरा सेंटेंस हो गया, इन दो को मिलाकर के फुल स्टॉप लग गया तो दो सेंटेंस हो गए। अब मैं दो को मिलाकर एक करना है, ये तो करना है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस को आपस में मिलाना है, दो को एक करना है। देखिए कैसे होगा, सी वॉज वेरी हैप्पी, यानी दूसरा सेंटेंस हमने लिख दिया पहले, दूसरा सेंटेंस का लिख दिया हमने पहले ले आए, सी वॉज वेरी हैप्पी
अब टू मीट, यहाँ पर था ना मीट, तो यहाँ जोड़ दिया टू से, क्या लिख दिया, टू मीट हर चाइल्डहुड फ्रेंड एट द पार्टी। अब दो का एक सेंटेंस हो गया, सी वॉज वेरी हैप्पी टू मीट हर चाइल्डहुड फ्रेंड एट द पार्टी। वह बहुत खुश थी अपने बचपन मित्र से पार्टी में मिलकर। यानी ऊपर दो सेंटेंस थे, उसका हमने ए कर दिया, और बीच में क्या ऐड किया, जो दूसरा सेंटेंस था हमने ये वाला पूरा ये सेंटेंस वो हमने शुरू में लिख दिया पूरा, सी वॉज वेरी हैप्पी, और सी हटा दिया है, सी हटा कर क्या कर दिया, जोड़ दिया, जो जोड़ दिया हमने टू से, टू मीट। ये क्या है, यह मेट थी, ये हम कर दी टू मीट, और फिर बाकी से उतार दिया हर चाइल्डहुड फ्रेंड एट द पार्टी। यानी केवल हमने टू मीट से दोनों जोड़े हैं वाक्य। टू मीट क्या है, टू मीट आता है टू की संग फर्स्ट फॉर्म किसमें आती है, टू की संग आती है फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव में, किसमें, इन्फिनिटिव में। तो हमने ये लिखा है क्वेश्चन इन्फिनिटिव, तो हमने जो पहला सेंटेंस जोड़ा है हमने टू मीट करके, ये जोड़ा है हमने किसका प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हमने ये दोनों जोड़े हैं। इन्फिनिटिव मतलब टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी वॉज वेरी हैप्पी टू मीट हर चाइल्डहुड फ्रेंड एट द पार्टी। तो टू मीट जुड़ गई, यानी हमने इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हमने दो सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक कर दिया, यानी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कर दिया। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल 2। टॉम ओपनड द कैन ऑफ जूस, सी टुक ए गल्प। टॉम ने क्या किया, जूस की कैन, जो कैन आती है ना, तो जूस की कैन उसने खोली, ही टुक ए गल्प, उसने गल्प लिया यानी घूंट लिया, एक क्या लिया, एक घूंट ले लिया उसने। अब इसको जोड़ना है, दो है, टॉम ओपनड द कैन ऑफ जूस ये पहला हो गया, सी टुक ए गल्प ये दूसरा हो गया, दोनों मिलकर एक करना है। तो क्या बोलेंगे, इसमें कर दिया ओपनिंग, क्या कर दिया, ओपनड का कर दिया ओपनिंग, ओपनिंग द कैन ऑफ जूस को हम लगाएंगे यहां पर, ओपनिंग द कैन ऑफ जूस टॉम टुक ए गल्प, यानी जूस की कैन खोल करके टॉम ने एक घूंट ले लिया। तो दो का हमने एक कर दिया, किसका क्या किया यूज, हमने ओपनिंग कर दिया, हमने क्या कर दिया, ओपनिंग। ओपनिंग क्या होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी हमने प्रयोग कर दिया किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। बताया था हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो यहां हमने प्रयोग कर दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग करके हमने दो सिंपल सेंटेंस आपस में मिलाकर एक कर दिए। अब अगर एग्जाम्पल 3, मनु वाज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, जो मनु था वो खेलकर थक गया, ही सेट डाउन टू रेस्ट, वो आराम करने के लिए क्या हो गया, वह बैठ गया। मनु खेलते हुए थक गया, और वह दूसरा एक सेंटेंस पूरा हो गया यहां तक, मनु वाज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, मनु खेलते हुए थक गया, ये आपका पहला हो गया। दूसरा कौन सा इसमें सेंटेंस, ही सेट डाउन टू रेस्ट, वह रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए बैठ गया, ये दूसरा है। अब दोनों सेंटेंस मिलाकर हमको एक करना है, यानी सिंथेसिस करनी है, उन्हें जोड़ना है। तो क्या बनेगा, टायर्ड, यानी टायर्ड ऑफ प्लेइंग, टायर्ड ऑफ प्लेइंग, यहां कॉमा यूज करेंगे, टायर्ड ऑफ प्लेइंग कॉमा मनु सेट डाउन टू रेस्ट, यानी टायर्ड ऑफ प्लेइंग यानी खेल से थककर मनु आराम करने के लिए बैठ गई। तो हमने किस यूज कर लिया, हमने थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग कर लिया हमने। तो वर्ब थर्ड फॉर्म किस में प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग करते हैं V3, यानी इसका प्रयोग करते हैं पास्ट पार्टिसिपल में, किसमें, पास्ट पार्टिसिपल में। ये पास्ट पार्टिसिपल का नियम है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो टायर्ड शुरू में आ गया, टायर्ड क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हमने पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमने दो सिंपल सेंटेंस में जोड़ दिए। अगला एग्जाम्पल है, आई स्विम इन द मॉर्निंग, मैं सुबह तैरता हूं, आई स्विम इन द मॉर्निंग, मैं सुबह तैरता हूं, इट कीप्स मी फ्रेश, यह मुझको फ्रेश रखता है, यह मुझको तरोताजा रखता है। तो दोनों जोड़ के करना है, स्विमिंग इन द मॉर्निंग कीप्स मी फ्रेश, सिंपल क्लियर हो गया। दो थे यहां पर, एक यहां तक था आई स्विम इन द मॉर्निंग, एक था, दूसरा सेंटेंस था इट कीप्स मी फ्रेश। तो क्या कर दिया हमने, स्विमिंग, सीधा क्या कर दिया, स्विम का स्विमिंग इन द मॉर्निंग कीप्स मी फ्रेश, यानी सुबह स्विमिंग करना मुझको फ्रेश रखता है।
तो इसमें प्रयोग कर दिया हम किसका, हमने जीरंड का। कैसा प्रयोग किया हमने, जीरंड का। कि जीरंड क्या क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये किसके था, जीरंड का। जीरंड का नियम था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग कर लिया। तो इस पर हमने इन्फिनिटिव्स, जीरंड और पार्टिसिपल्स यूज करके हमने क्या किए, दो सिंपल सेंटेंस आपस में मिला दिए, यानी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस हमने कर दिया पूरा। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। यूजिंग ए नाउन या ए नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, यानी हम नाउन का प्रयोग करके और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन प्रयोग करके भी हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कर सकते हैं। सेंटेंसेस कैन बी जॉइंड बाय चेंजिंग वन सेंटेंस इनटू ए नाउन फ्रेज या ए नाउन इन अपोजिशन। एग्जाम्पल, आई सॉ ए लार्ज बर्ड swooping down on the chicks, it was an eagle। इसमें दो सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है आई सॉ ए लार्ज बर्ड swooping down on the chicks। swooping बोलते हैं झपटना, चिक्स बोलते हैं चूजे। तो मैंने एक बड़ी चिड़िया देखी झपट्टा मारते हुए, swooping डाउन यानी झपट्टा मारते हुए, ऑन द चिक्स यानी चूजों पर। मैंने चूजों पर झपट्टा मारते हुई एक बड़ी चिड़िया देखी। ये तो पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है इट वाज एन ईगल, यह एक बाज था। क्या दूसरा सेंटेंस, यह एक बाज था। ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है। अब क्या करना है हमको, दोनों सेंटेंस को सिंथेसिस करना है, उनको जोड़ना है। तो क्या बनेगा, आई सॉ ए लार्ज बर्ड, आई सॉ ए लार्ज बर्ड एन ईगल, एन ईगल। ये ईगल जो था इसको हमने बीच में इसको ऐड किया है, बीचा बीच में कॉमे में। बर्ड को, ये वर्ड को शो कर रहा है। वर्ड कौन सी थी, वो ईगल, ईगल था वो। तो आई सॉ ए लार्ज बर्ड कॉमा एन ईगल swooping डाउन टू द चिक्स। ये हमने क्या कर दिया, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कर दिया। आई सॉ ए लार्ज बर्ड, आई सॉ ए लार्ज बर्ड, बर्ड, अब बर्ड को क्लियर कर दिया। बर्ड कौन सी थी, एन ईगल। ये दूसरा सेंटेंस हमने एन ईगल ले लिया है। तो आई सॉ ए लार्ज बर्ड एन ईगल swooping डाउन टू द चिक्स। ये हमने दो सेंटेंस मिला करके हमने एक सेंटेंस कर दिया। तीसरा है यूजिंग एन एडवर्ब या एन एडवर्ब फ्रेज, यानी हम एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का यूज करके भी हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कर सकते हैं। सेंटेंसेस कैन बी जॉइंड बाय चेंजिंग वन सेंटेंस इनटू एन एडवर्ब या एन एडवर्ब फ्रेज, यानी हम एडवर्ब या एन एडवर्ब फ्रेज का यूज करके भी हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कर सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, उदित वाज प्रेज्ड, उदित वाज प्रेज्ड, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा, द प्रिंसिपल प्रेज्ड हिम हाईली, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। ये हो गया पहला सेंटेंस और ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। पहला उदित वाज प्रेज्ड, दूसरा द प्रिंसिपल प्रेज्ड हिम हाईली, यानी उदित वाज प्रेज्ड, उदित था वो प्रशंसा का पात्र पहले ही था। द प्रिंसिपल प्रेज्ड हिम हाईली, और प्रिंसिपल ने उसकी बहुत अधिक प्रशंसा की। अब दोनों को ऐड करना है हमको, तो लिखेंगे उदित वाज हाईली प्रेज्ड, उदित वाज हाईली प्रेज्ड बाय द प्रिंसिपल। तो इसमें हाईली वर्ड लेकर के अब क्या किया हमने, ये इसमें एडवर्ब है हाईली, द प्रिंसिपल प्रेज्ड हिम हाईली। ये प्रेज्ड होता है वर्ब, प्रिंसिपल ने क्या की, प्रशंसा की, तो ये वर्ब हो गया। और ये हो गया एडवर्ब हाईली, हाईली क्या हो गया, एडवर्ब। तो हमने एडवर्ब का यूज किया इसमें, ये एडवर्ब का यूज किया है दो सेंटेंसों को जोड़ने में। हमने इस एडवर्ब यानी हाईली का प्रयोग किया है। हाईली क्या है, एल वाई, एल वाई जुड़े क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। जिसमें एल वाई सब जुड़ जाता है पीछे ली, वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। तो हाईली वर्ड हमने ले लिए यहाँ पर एडवर्ब, इसको यूज करके हमने दोनों जो जोड़ा है। ये उदित वाज हाईली प्रेज्ड, यह क्या था आपका उदित वाज प्रेज्ड, तो हमने एडवर्ब हमने हाईली जो है इसका यूज किया है यहाँ पर, प्रेज्ड और वाज के बीच में यहाँ पर। तो उदित वाज हाईली प्रेज्ड बाय द प्रिंसिपल,
ये आपका हो गया एक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस यूजिंग बाई एडवर्ब। हमने एडवर्ब का यूज कर लिया इसका हाईली का। दूसरा है ही वॉज वॉकिंग, वह टहल रहा था। ही हैड ए स्टिल दी वे ऑफ डूइंग सो, उसके पास एक पुख्ता रास्ता था ऐसा करने का। तो उसने क्या किया, ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रेज है आपका, ये स्टिल दी वे। ये स्टिल दी वे क्या है, पूरा केवल एक एडवर्ब नहीं है, यह एडवर्ब केवल एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है एडवर्ब। ये पूरा फ्रेज है कि ए स्टिल दी वे, इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रेज। ये पूरा फ्रेज है यहाँ से, ए स्टिल दी वे, ये पूरा क्या है, एडवर्ब न होकर के ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। तो इसका पूरा प्रयोग किया गया है, तो बना है ही वॉज वॉकिंग इन ए स्टिल दी वे। यानी सेंटेंस क्या था हमारा, ही वॉज वॉकिंग पहला, दूसरा ही हैड ए स्टिल दी वे ऑफ डूइंग सो। तो हमने ए स्टिल दी वे, ये पूरा क्या है, ये एडवर्ब फ्रेज है, ये पूरा एक फ्रेज है। ए स्टिल दी वे पूरा फ्रेज होता है। इस पूरे फ्रेज का हमने यूज किया यहाँ पर इसको जोड़ने में, दोनों, एक पहला ये है, दूसरा ये है, इसको ऐड करने में हमने किया है, इस पूरे फ्रेज का प्रयोग कर लिया। ए स्टिल दी वे, ये पूरा आ गया आपका फ्रेज, हम लोगों ने तो कर दिया। तो बना ही वाज वॉकिंग इन ए स्टिल दी वे, ये हमने प्रयोग किया, लिखा है इसमें एडवर्ब फ्रेज। यहाँ यूज किया हमने एडवर्ब फ्रेज का, और ऊपर वाला सेंटेंस यूज किया था हमने एडवर्ब का, यानी हाईली का प्रयोग किया था यहाँ पर आकर, हाईली फ्रेज कर दिया था। और यहाँ पर पूरा फ्रेज है ए स्टिल दी वे, इस पूरे फ्रेज का यूज कर लिया हमने यहाँ पर बाकी को, दोनों सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करने के लिए। चौथा है अगला, यूजिंग टू डैश टू एंड एनफ। यानी टू क्या होता है कि वह इतना है, इतना कि जितना, इतना और जितना। जैसे एक सेंटेंस है ही इज टू वीक टू वॉक, इसमें पहला TOO है और दूसरा है TO2, यानी ही इज टू वीक टू वॉक, यानी वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। इसमें टू और टू दोनों यूज किया गया है, वही चीज़ है यहाँ पर, टू और टू, यानी इतना कि जितना। एंड एनफ बोलते हैं काफ़ी, यानी पर्याप्त। जैसे एग्जाम्पल है इसका, इट वॉज वेरी हॉट, वी कुड नॉट प्ले आउटसाइड, यानी बहुत गर्म थी, बहुत गर्मी थी, हम बाहर नहीं खेल सके, बहुत गर्मी थी। ये पहला सेंटेंस हो गया, इट वॉज वेरी हॉट, ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस, इट वॉज वेरी हॉट, ये पहला सेंटेंस है। वी कुड नॉट प्ले आउटसाइड, ये सेकंड सेंटेंस है। अब हमको दोनों को ऐड करना है, किसे, टू और टू का प्रयोग करके, कि इट वॉज टू हॉट फॉर अस टू प्ले आउटसाइड, यानी बाहर इतनी गर्मी है कि हम खेल नहीं सके, बाहर इतनी गर्मी है कि हम खेल नहीं सके। यानी इतनी और जितनी, इतना और जितना का जहाँ पर सेंस लग रहा हो वहाँ पर टू और टू का प्रयोग होता है, TOO और TO2, इतना और जितना। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, ही इज टू वीक टू वॉक। वही चीज़ सेम है कि बहुत गर्मी थी, बाहर बहुत गर्मी थी, हम बाहर नहीं खेल सके। अब इसको हमने एक सेंटेंस में करना है, तो किस यूज किया हमने, टू और टू का, किसका, टू और टू का। इट वॉज टू हॉट फॉर अस टू प्ले आउटसाइड, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया कि बाहर इतनी गर्मी थी कि हम बाहर खेल नहीं सके। दूसरा एग्जाम्पल है, शी इज काइंड, वह दयालु है, वह कैसी है, वह दयालु है। शी कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, वो तुम्हारी प्रॉब्लम यानी समस्या को समझ सकती है। शी इज काइंड, शी कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो उसको हमने ऐड करना है, ऐड किया हमने एनफ वर्ड से, किससे वर्ड से, एनफ वर्ड से। तो शी इज काइंड एनफ टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, शी इज काइंड एनफ अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, यानी शी कैन, यानी इसकी जगह हमने क्या कर दिया, एनफ वर्ड का प्रयोग कर दिया, एनफ का। तो एनफ वर्ड से चीज़ क्लियर हो गई, शी इज काइंड, वो दयालु है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकती है। तो ही इज काइंड एनफ टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, यानी वो भी इतनी दयालु है कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो अगर आपको मेरा जो वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, लाइक अवश्य करें। और चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। अब चलते हैं अगली बी की तरफ, जॉइनिंग सिंपल सेंटेंस एज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, यानी
सिंपल सेंटेंस को हम ज्वाइन करेंगे, क्या बनाना है हमको, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बता चुके हैं, क्या होता है पहले बता चुके हैं हम। इसमें पहला है यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके हमको क्या करना है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस करना है। एग्जाम्पल, दे आर पुअर, दे आर टू प्राउड टू आस्क फॉर मनी, यानी दे आर पुअर, वे गरीब हैं, दे आर टू पुअर टू आस्क फॉर मनी। इसमें जब टू आता है दो बार, टू और ये वाला टू, इसका मतलब इतने गरीब हैं कि वो किसी से फिर भी धन की नहीं पूछते। वो दे आर पुअर, दे आर टू पुअर, दे आर टू प्राउड टू आस्क फॉर मनी, यानी वो उन पर इतना गर्व है उन्हें कि वो किसी से धन नहीं मांगते हो। यानी इसको जोड़ना है, हम किससे जोड़ना है, हमको इसको जोड़ना है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। किससे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है थ्रू, थ्रू दे आर पुअर, थ्रू दे आर पुअर, दे आर टू प्राउड टू आस्क फॉर मनी, थ्रू दे आर पुअर, यानी हालांकि वे गरीब हैं फिर वे टू प्राउड टू आस्क फॉर मनी, किसी से धन नहीं मांग सकते। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, इसमें एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन थ्रू का प्रयोग करके हमने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, यानी दो सेंटेंस हैं, एक पहला ये दूसरा, ये दोनों सेंटेंस हमने जोड़ दिए हैं। किससे जोड़ दिए हैं, थ्रू से, और यहाँ लगा दी कॉमा, थ्रू दे आर पुअर कॉमा दे आर टू प्राउड टू आस्क फॉर मनी। दूसरा एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड डांस क्लासेज लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते से डांस क्लास स्टार्ट कर दी थी। आई हैव नो टाइम इन द इवनिंग, मेरे पास शाम को समय नहीं था, मेरे पास शाम को समय नहीं था। तो दोनों जोड़ना है हमको, तो ये जोड़ेंगे सिंस से। ये सिंस, थ्रू, ये सब क्या है, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। क्या हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो इस जोड़ा सिंस से, सिंस आई स्टार्टेड डांस क्लासेस लास्ट वीक कॉमा आई हैव नो टाइम इन द इवनिंग, हालांकि मैंने डांस क्लास स्टार्ट कर दी थी मैंने पिछले हफ्ते से, लेकिन मेरे पास शाम को मेरे पास समय नहीं था। सिंस आई स्टार्टेड डांस क्लासेज लास्ट वीक आई हैव नो टाइम इन द इवनिंग। तो ये हमने सिंथेसिस कर दिया। ये दो सेंटेंस थे, पहला सेंटेंस ये था, दूसरा सेंटेंस ये था। दोनों सेंटेंस मिलाकर के हमने सबऑर्डिनेट कंजक्शन सिंस वगैरह का प्रयोग करके हमने एक सेंटेंस को बना दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। दूसरा है यूजिंग ए नाउन क्लॉज, यानी नाउन क्लॉज का यूज करके भी हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे ही इज इनोसेंट, वह इनोसेंट है। एवरीवन नोज दैट, यानी वो निर्दोष है। इनोसेंट यानी निर्दोष, वह निर्दोष है, हर कोई उसे जानता है इस बात को। तो जो हम जोड़ना है किसको, यूजिंग नाउन क्लॉज। तो एवरीवन नोज दैट, एवरीवन नोज दैट ही इज इनोसेंट, यानी पहला सेंटेंस ये था आपका, दूसरा सेंटेंस ये था। हमने क्या किया, जो दूसरा सेंटेंस था पूरा, उस दूसरे सेंटेंस को उठा करके पहले कर दिया है हमने। क्या कर दिया है, पहले। एवरीवन नोज दैट, तो एवरीवन नोज दैट को हमने उठा करके शुरू में ले आए। एवरीवन नोज दैट, और शुरू में सेंटेंस पहला सेंटेंस था यहाँ से यहाँ तक, इस सेंटेंस को हमने यहाँ लिख दिया लाकर, ही इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट, यानी ये वाला सेंटेंस हमने रख दिया शुरू में और शुरू सेंटेंस ले गए लास्ट में। यानी ये पहले बोल दिया एवरीवन नोज दैट, एवरीवन नोज दैट ही इज इनोसेंट, एवरीवन नोज दैट ही इज इनोसेंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर नाउन क्लॉज का यूज किया। हमने यहाँ पर नाउन क्लॉज का यूज करके हमने एक सेंटेंस बना लिया पूरा। तीसरा है यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज, यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज विद ए रिलेटिव प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव क्लॉज को किस साथ प्रयोग करना है हमको, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। तो द रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, कौन से, हु, हुम, हुज, दैट एंड विच, यानी इनका यूज करके हमको क्या करना है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना है। किसका यूज करके, हु का, हुम, हुज, दैट एंड विच। जैसे एग्जाम्पल है, शी सोल्ड हर हाउस, उसने अपना घर बेच दिया। ये पहला सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस है द हाउस हैड 8 रूम्स, यानी घर में 8 कमरे थे।
पहला सेंटेंस क्या कर रहा है, शी सोल्ड हर हाउस, उसने अपना घर बेच दिया। दूसरा सेंटेंस है उस घर में 8 कमरे थे। अब दोनों सेंटेंस मिला करके हमको एक सेंटेंस बनाना है, और वो भी कैसे यूज करना है, हमको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। किसका, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी हु, हुम, हुज, दैट, विच, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। इनका यूज करके हमको दोनों जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, शी सोल्ड हर हाउस, ये मैंने पूरा सेंटेंस डाल लिया, शी सोल्ड हर हाउस। या जोड़ा हमने विच से, विच, ये किस जोड़ दिया सेंटेंस, हम जोड़ दिया दूसरा विच से। तो शी सोल्ड हर हाउस विच हैड 8 रूम्स, यानी द हाउस के स्थान पर, द हाउस के स्थान पर हमने लगा दिया अब रिलेटिव प्रोनाउन विच। तो शी सोल्ड हर हाउस विच हैड 8 रूम्स। तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज करके हमने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस दो सेंटेंस आपस में हमने जोड़ दिए। अब अगला आपका यूजिंग एन एडवर्ब क्लॉज, यानी एडवर्ब क्लॉज को यूज करके भी हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कर सकते हैं, सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे वी एंटर्ड द थिएटर, हमने थिएटर में प्रवेश किया, ये पहला सेंटेंस हो गया। वी एंटर्ड द थिएटर, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा, द फिल्म स्टार्टेड, पिक्चर शुरू हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेंटेंस है। फिल्म स्टार्टेड, ये पहला सेंटेंस था यहाँ पर, वी एंटर्ड द थिएटर। अब इनको हमें क्या करना है, हमको एडवर्ब क्लॉज का यूज करके हमको दोनों जोड़ने हैं। तो किस जोड़ेंगे हमको ये है हमारा एज सून एज से जोड़ करके हमको दोनों सेंटेंस आपस में सिंथेसिस यानी जोड़ने हैं। तो लिखेंगे एज सून एज, इससे शुरू कैसे करेंगे, एज सून एज वी एंटर्ड द थिएटर कॉमा द फिल्म स्टार्टेड। एज सून एज का अर्थ होता है जैसे ही हमने थिएटर में प्रवेश किया तो पिक्चर शुरू हो गई। जैसे यानी वी एंटर्ड द थिएटर, हमने थिएटर में प्रवेश किया। दूसरा सेंटेंस, पिक्चर स्टार्ट हो गई। आप उनको बेस्ट जोड़ देख लीजिए, हमने थिएटर में प्रवेश किया एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस पिक्चर स्टार्ट हो गई। तो दोनों को जोड़कर कैसे कहेंगे सेंटेंस में, हम ये तो कहेंगे जैसे ही हमने थिएटर में प्रवेश किया पिक्चर स्टार्ट हो गई। जैसे ही मतलब एज सून एज मन होता है जैसे ही। तो क्या बना, एज सून एज वी एंटर्ड द थिएटर, जैसे ही हमने थिएटर में प्रवेश किया द फिल्म स्टार्टेड, पिक्चर स्टार्ट हो गई। चलिए शुरू करते हैं अगला सी, जॉइनिंग सिंपल सेंटेंसेज टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंसेज, यानी सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके क्या करना है, एक कंपाउंड सेंटेंस को बनाना है। तो क्या करना है इसमें, सिंपल सेंटेंसेज कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग एज वेल एज कोरिलेटिव कंजक्शन टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस, यानी हम सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं किसको यूज करके, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग, किसका यूज करके, एक कोऑर्डिनेटिंग का यूज करके, एज वेल एज कोरिलेटिव कंजक्शन, जैसे कोरिलेटिव कंजक्शन टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी हम एक किसका, हम कोरिलेटिव कंजक्शंस का यूज करके हम एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल है, आई हैड गेस्ट्स एट रूम, ये पहला सेंटेंस हो गया यहाँ तक पहला। दूसरा, आई डिड नॉट गो टू द जिम यस्टरडे, यानी आई हैड गेस्ट्स एट द होम, यानी मेरे घर पर गेस्ट आए हुए हैं या मेहमान आए हुए हैं। आई डिड नॉट गो टू द जिम यस्टरडे, मैं कल जिम नहीं गया, मैं कल जिम नहीं गया था, मेरे घर मेहमान आए हुए थे पहला। दूसरा, मैं जिम नहीं गया था। अब दोनों को मिलाकर, दोनों सिंपल सेंटेंस हैं, दोनों मिलाकर हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो क्या लिखेंगे, आई हैड गेस्ट एट होम सो, यानी हमको दोनों किस जोड़ने हैं, हमको जोड़ रहे हैं सो से। सो आई डिड नॉट गो टू द जिम यस्टरडे, यानी सो से जोड़ करके हमने ये दो सिंपल सेंटेंस को बना दिया एक कंपाउंड सेंटेंस, यानी सो का प्रयोग करके। आई हैड गेस्ट्स एट होम सो आई डिड नॉट गो टू द जिम यस्टरडे, यानी मेरे घर कल गेस्ट आए हुए थे इसलिए, सुमन होता है इसलिए मैं कल जिम नहीं गया था। एग्जाम्पल 2 है आपका, दे हैव पैक्ड द लगेज दे आर रेडी टू लीव,
यानी दो सेंटेंस में पहला सेंटेंस कह रहा है दे हैव पैक्ड द लगेज, उन्होंने अपना लगेज यानी सामान पैक कर लिया है, पैक कर लिया था। दे हैव पैक्ड द लगेज, उन्हें अपना सामान पैक कर लिया है। दूसरा दे आर ऑल रेडी टू लीव, वे वहाँ से छोड़ने के लिए, उस स्थान छोड़ने के लिए वो तैयार हैं, वो जाने के लिए वो तैयार हैं। अब दोनों मिलाकर के हमको क्या करना है, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो इसमें प्रयोग करेंगे किसका, हम इसमें कंजंक्शन प्रयोग करेंगे बीच में एंड का। किसका, एंड का। दे हैव पैक्ड द लगेज एंड आर रेडी टू लिव। इसमें दे यहाँ पर आ गया, दे का यहाँ शुरू है, सिर्फ इस दे को प्रयोग हम नहीं करेंगे और जोड़ दिया हमने किससे, एंड से। दे हैव पैक्ड द लगेज एंड आर रेडी टू लीव, यानी उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया है और जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। दो सेंटेंस हमने जोड़ करके एक बना दिया हमने कंपाउंड सेंटेंस, एंड का प्रयोग करके। यहाँ सो से जोड़ा था हमने दोनों सेंटेंस, यहाँ जोड़ दिया हमने एंड से। तीसरा, इट इज़ नॉट हॉट इट इज़ नॉट कोल्ड, यानी गर्मी भी नहीं है और ठंड भी नहीं है। क्या है, इट इज़ नॉट हॉट यानी गर्मी नहीं है, और दूसरा पहला सेंटेंस कह रहा है गर्मी नहीं है, दूसरा सेंटेंस कह रहा है ठंड नहीं है। तो क्या करें, ये जोड़ेगा नादर नॉर से, यानी न तो ठंड है और न गर्मी है। नादर नॉर होता है न तो न तो ठंड है और न गर्मी है। ये नादर नॉर का प्रयोग करके हम दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। इट इज़ नॉट हॉट और इट इज़ नॉट कोल्ड, तो हम बनाएंगे नाइदर इज इट हॉट, नाइदर इज इट हॉट नॉर कोल्ड, यानी ना तो ठंड ही है और ना गर्मी। एग्जाम्पल 4 है अगला, ही इज काइंड, ही इज काइंड, ही इज जनरस। ही इज काइंड, वह दयालु है, ही इज जनरस, वो जनरस भी है। तो दो सेंटेंस हैं, ही इज पहला सेंटेंस है ही इज काइंड और दूसरा है ही इज जनरस, यानी वह दयालु भी है और वह जनरस भी है। तो दोनों जोड़ करके हमको एक सेंटेंस बनाना है। इसमें यूज करेंगे किसका, इसमें यूज करेंगे हम नॉट ओनली बट आल्सो का। नॉट ओनली बट आल्सो क्या होता है वह केवल, इसको मिलेगा क्या करेंगे, जैसे हम कहें दो सेंटेंस हमारे पास है, वह काइंड भी है और जनरस भी है, तो दोनों मिला क्या ही बनेगा, तो वह केवल दयालु ही नहीं बल्कि जनरस भी है। तो दोनों मिलाकर हमने क्या प्रयोग करेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो का। किसका, नॉट ओनली बट आल्सो, यानी नॉट ओनली इज ही काइंड को हम बनाएंगे यहाँ पर, नॉट ओनली इज ही काइंड बट ही इज ऑल्सो जनरस, यानी नॉट ओनली बट, नॉट ओनली इधर आ गया और बट आल्सो आपका यहाँ आ गया, यानी वो केवल दयालु, काइंड यानी दयालु ही नहीं वह जनरस भी है। ठीक है ना। अगला है, यू कैन हैव पास्ता, यू कैन हैव डोसा, यू कैन हैव पास्ता, यू कैन हैव डोसा। दो सेंटेंस हैं, पहला सेंटेंस है यू कैन हैव पास्ता, यानी तुम्हारे पास पास्ता है। दूसरा यू कैन हैव डोसा, तुम पर डोसा भी है। तो क्या बनाएंगे, इसमें प्रयोग करेंगे आइदर और। आइदर और होता है या तो या, यानी यू कैन आइदर हैव पास्ता, यू कैन आइदर हैव पास्ता और डोसा, यू कैन आइदर हैव पास्ता और डोसा। तो इस तरह हमने ये किसका, ये हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिए, किसका यूज करके, हमने को रिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके हमने ये कंपाउंड सेंटेंस हमने ये बनाए। अब ये इसके आपके सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में ये क्वेश्चन आंसर है कि हमें किस तरह का यूज करना है। तो क्वेश्चन कराने से पहले एक बात कि फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को आप लाइक तो कर रहे हैं, लेकिन आप इसको ना तो शेयर कर रहे हैं और ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, चेंज द पेयर्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग द गिवन कंजक्शंस।
यानी ये कंजक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनका यूज करना है इन सेंटेंस को आपस में जोड़ने में। कौन कौन से कंजक्शन है? और, यट, व्हेनेवर, बट, वाइल, स्टिल, सो, एल्स, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड। बोथ एंड वन होता है और, दोनों और, नाइदर नॉर न तो न, आइदर और या तो या, सो इसलिए, वाइल जब, बट माने लेकिन, ये सब, यट माने फिर भी। तो पहला आपका सेंटेंस है यू कैन सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यू कैन सबमिट ए हार्ड कॉपी। दो सेंटेंस दिए हैं। पहला है यू कैन सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तुम एन ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो, ये पहला हो गया सेंटेंस। दूसरा है यू कैन सबमिट ए हार्ड कॉपी, तुम एक हार्ड कॉपी को भी सबमिट कर सकते हो। अब दोनों मिलकर बनाने हैं तो किसका प्रयोग कर रहे हैं? यानी इसमें प्रयोग करेंगे किसका? बोथ एंड का। बोथ एंड यानी आप दोनों काम कर सकते हैं। जहाँ भी हमको दोनों काम करने हों वहाँ पर हमेशा बोथ एंड का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ प्रयोग करेंगे हम यू कैन सबमिट बोथ, यू कैन सबमिट बोथ एन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ए हार्ड कॉपी। आगे आपका बोथ एंड। तो जहाँ भी किसी हम दो कार्य करने हों, जब भी हमें दो कार्य करने हो तो वहाँ पर बोथ एंड का प्रयोग होता है कि यू कैन सबमिट बोथ, तुम दोनों सबमिट कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी और हार्ड कॉपी को भी। तो हमने बोथ एंड का प्रयोग करके हमने यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया या सिंथेसिस कर दिया है। देखते हैं दूसरा, द टू ब्रदर्स फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ये पहला सेंटेंस हो गया आपका। ये पहला हो गया कि द टू ब्रदर्स फाइट, दो भाई लड़ते हैं कुत्ते और बिल्ली की तरह। दूसरा सेंटेंस है इसमें दे लव ईच अदर वेरी मच, वे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। यानी दो सेंटेंस हैं, दोनों अपोजिट बात कर रहा है कि दो भाई हैं, वो लड़ते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह और वे प्यार ही बहुत करते हैं। तो किस जोड़ेंगे? इसे को जोड़ेंगे हम वाइल से। वाइल मान होता है जब के, वाइल ये ना वाइल यानी जब के, ये जोड़ेंगे वाइल से। द टू ब्रदर्स फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स वाइल दे लव ईच अदर वेरी मच। क्या मतलब इसका? दो भाई कुत्ते बिल्ली से लड़ते हैं जबकि वे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। यानी प्यार भी करते हैं और लड़ते भी हैं। तो यहाँ प्रयोग कैसे करेंगे? कंजक्शन वाइल का। चलते अगली तो तीसरी तरफ, आई वॉज वेरी स्लीपी, मैं बहुत नींद में था, मैं बहुत नींद में था। आई वॉज वेरी स्लीपी, आई वॉज वेरी स्लीपी, मैं बहुत नींद में था। ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा आपका है आई फिनिश्ड द असाइनमेंट बिफोर स्लीपिंग, मैंने सोने से पहले अपना असाइनमेंट अपना फिनिश कर लिया यानी पूरा कर लिया। ये आपका सेकंड सेंटेंस है। अब दोनों जोड़ना है तो दोनों जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे? यट से। यट बाई ईट यट मान होता है फिर भी, बाई ईट यट का अर्थ होता है फिर भी, यट माने फिर भी। यानी आई वॉज वेरी स्लीपी, मैं बहुत नींद में था, यट फिर भी आई फिनिश्ड द असाइनमेंट बिफोर स्लीपिंग, फिर भी मैंने सोने से पहले अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया। आई वॉज वेरी स्लीपी येट आई फिनिश्ड द असाइनमेंट बिफोर स्लीपिंग, मैं नींद में था फिर भी मैंने अपना असाइनमेंट सोने से पहले पूरा कर लिया। फ्री मतलब येट। चौथा सेंटेंस आपको है यू कैन हैव चॉकलेट आइसक्रीम, यानी तुम्हारे पास चॉकलेट आइसक्रीम है। ये है पहला सेंटेंस, यू कैन हैव चॉकलेट आइसक्रीम, ये आपका पहला सेंटेंस है। अगला है यू कैन हैव वनीला आइसक्रीम, यानी तुम्हारे पास वनीला आइसक्रीम भी है, यानी तुम्हारे पास दोनों चीज़ें हैं। मैं तुम्हारे पास वनीला आइसक्रीम भी है और तुम्हारे पास चॉकलेट आइसक्रीम भी है। तो क्या करेंगे इसको? इस जोड़ेंगे ये और से, यू कैन हैव चॉकलेट आइसक्रीम या वनीला आइसक्रीम, यानी या तो चॉकलेट आइसक्रीम ले लो या फिर वनीला आइसक्रीम। यू कैन हैव चॉकलेट आइसक्रीम या वनीला आइसक्रीम। पांचवा है द ड्रॉट हैज़ अफेक्टेड द अर्बन पॉपुलेशन। ड्रॉट DROUGHT, ड्रॉट बोलते हैं सूखा। सूखा हो जाता है ना, जब बरसात नहीं होती है तो सूखा हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है।
तो द ड्रॉट हैज़ इफेक्टेड द अर्बन पॉपुलेशन, यानी सूखा ने शहरी जनसंख्या को क्या कर दिया, इफेक्टेड, प्रभावित कर दिया। सूखा ने, ड्रॉट ने शहरी जनसंख्या को प्रभावित किया। ये अब दूसरा देखो, ये पहला हो गया, अब दूसरा, द ड्रॉट हैज़ इफेक्टेड द रूरल पॉपुलेशन, उस सूखा ने ग्रामीण, रूरल पॉपुलेशन बोलते हैं ग्रामीण जनसंख्या, उस सूखा ने ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावित किया। समझिए दो सेंटेंस। पहला कह रहा है सूखे ने अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरी जनसंख्या को प्रभावित किया। दूसरा कह रहा है सेंटेंस, सूखा ने ग्रामीण पॉपुलेशन को भी, सूखा ने ग्रामीण पॉपुलेशन को भी प्रभावित किया। अब किस जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे हम नॉट ओनली बट आल्सो से, यानी सूखा ने केवल शहरी जनसंख्या को ही नहीं अपितु ग्रामीण जनसंख्या को भी प्रभावित किया। इसे प्रयोग करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो का। द ड्रॉट हैज़ इफेक्टेड नॉट ओनली द अर्बन पॉपुलेशन बट आल्सो द रूरल पॉपुलेशन। नॉट ओनली बट आल्सो यानी सूखा ने केवल ग्रामीण जनसंख्या को ही नहीं बल्कि शहरी जनसंख्या को भी प्रभावित किया। चलते हैं अगला 6 की तरफ। मिस्टर कोना विल नॉट बाई ए डॉग, मिस्टर कोना कुत्ता नहीं खरीदेंगे। दूसरा ये होगा पहला। दूसरा सेंटेंस है मिस्टर कोना विल नॉट बाई ए कैट, मिस्टर कोना बिल्ली नहीं खरीदेंगे हैं, तो मिस्टर कोना कुत्ता नहीं खरीदेंगे, ये पहला सेंटेंस है। मिस्टर कोना बिल्ली नहीं खरीदेंगे, ये आपका दूसरा सेंटेंस है। तो इसको जोड़ना है, तो क्या जोड़ेंगे कि अब मिस्टर कोना न तो कुत्ता खरीदेंगे और न बिल्ली खरीदेंगे, यानी हम प्रयोग करेंगे नादर नॉर। नादर नॉर मतलब होता है न तो न, नादर नॉर न तो न, यानी मिस्टर कोना न तो कुत्ता खरीदेंगे और न बिल्ली खरीदेंगे। ये हमने दोनों मिलकर सिंथेसिस कर दिया, एक वाक्य बना दिया उसका। तो बनेगा मिस्टर कोना विल नादर, किसका प्रयोग करेंगे, नादर का, नादर बाई ए डॉग नॉर ए कैट। मिस्टर कोना न तो एक कुत्ता खरीदेंगे और न बिल्ली। क्या वाक्य थे दोनों, मिस्टर कोना कुत्ता नहीं खरीदेंगे, दूसरा मिस्टर कोना बिल्ली नहीं खरीदेंगे। तो जोड़ के बनाना है मिस्टर कोना न तो कुत्ता खरीदेंगे और न बिल्ली। अब इसका अंतिम क्वेश्चन है, सुनील मिस्ड हिज स्विमिंग क्लास, सुनील ने अपनी स्विमिंग क्लास मिस कर दी, यानी स्विमिंग क्लास में वो जा नहीं पाया। पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा ही वॉज अनहैप्पी, वह खुश नहीं था। पहला सेंटेंस क्या कर रहा है, सुनील ने अपनी स्विमिंग क्लास मिस कर दी, नहीं जा पाया वो। दूसरा सेंटेंस कह रहा है ही वॉज अनहैप्पी, वह खुश नहीं था। अब किस जोड़ेंगे, हम इस जोड़ेंगे इसलिए से, सो से, सुमन होता है इसलिए, यानी सुनील ने अपनी स्विमिंग क्लास मिस कर दी इसीलिए वह खुश नहीं था, इसलिए अनहैप्पी था। नहीं, किस जोड़ेंगे, सो से। सुनील मिस्ड हिज स्विमिंग क्लास, सो माने इसलिए, सो ही वाज अनहैप्पी, यानी सुनील ने अपनी स्विमिंग क्लास मिस कर दी इसीलिए वह अनहैप्पी यानी दुखी था। तो फ्रेंड, इस प्रकार आपका सुपर टेट में इंग्लिश में चैप्टर 10 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस ये पूरा हुआ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा कंटेंट पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल RSS मंत्रा को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।